जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन सर के द्वारा जो बिहार पुलिस स्पेशल जो बिहार पुलिस का बैच चल रहा है उसमें जो विविध का प्रश्न करवाया गया है, तो उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार पुलिस के लिए। तो आइए देखते हैं सारे प्रश्नों को। और इससे पहले बिहार पुलिस का जो 2024 में एग्जाम हुआ था, खान सर का जो बुक आया है प्रैक्टिस सेट, उसका 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसे नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और रोशन आनंद सर का जो बिहार पुलिस का भी टेस्ट चल रहा है उसका भी 3 सेट अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाके देख सकते हैं नहीं देखे हैं तो चलिए देखते हैं बिहार पुलिस के ये विविध के सारे प्रश्नों को। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड डेली वीडियो अपलोड किया जाता है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ करवाया जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। भारत की प्रथम आदिवासी महिला का नाम बताइएगा। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति थे, सब लोग जानते होंगे, अभी द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति है, जो कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ठीक ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रतिभा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से तो ये प्रथम महिला राष्ट्रपति हो जाएगी। ठीक ना, प्रथम महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेकिन वही पूछेगा कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। इंदिरा गांधी कौन थी, तो प्रथम मतलब प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं आगे। और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी है? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा की महासचिव कौन बनी है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा का महासचिव पूछ रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दूसरा का, तो स्नेहलता श्रीवास्तव, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वही आप सब सोच रहे होंगे कि मीरा कुमार, तो मीरा कुमार जो है ये प्रथम महिला है जो लोकसभा की अध्यक्ष बनी है। ठीक ना, अध्यक्ष बनी है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार है। और वही महासचिव पूछेगा तो स्नेहलता श्रीवास्तव, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है, तो इसका सही आंसर जो है ये राजकुमारी अमृत कौर हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जो है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बनी है। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? यूपीएससी का प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये रोज मिलियन बैथ्यू को बनाया गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है, किसे बनाया गया है? किसी राज्य की विधानसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये बनाया गया है किनको, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा श्रीमती सन्नू देवी, सन्नू देवी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे बिहार पुलिस में आने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी को सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट का। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन बनी थी बताइएगा। 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम महिला भारतीय राजदूत संयुक्त राष्ट्र संघ का पूछ रहा, तो इसका सही आंसर 7 का हो जाएगा कौन सा, तो विजया लक्ष्मी पंडित, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, विजया लक्ष्मी पंडित। आगे बढ़ते हैं कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है बताइएगा, तो ये संतोष यादव हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये मदर टेरेसा हो जाएगी, मदर टेरेसा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों वीडियो कैसा लगा है बताइएगा जरूर, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है, तो ये कुमारी रीता कारिया हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न में दोनों पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन है? अर्जुन पुरस्कार एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन है?
तो ये कुंज रानी हो जाएगा सही आंसर, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा में किसे नियुक्त किया गया है? भारत की प्रथम महिला स्नातक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौमनी राय को नियुक्त किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया? भारत की प्रथम महिला फिजिशियन 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आनंदीबाई गोपाल राव को बनाया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली, तो ये कमलजीत सिंह संधू हो जाएगी, ये ऑप्शन सही है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली, तो ये रीना कैलाश धर्मसक्टू हो जाएगी, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी? प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये पुनीत अरोड़ा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी है? दूरदर्शन पर समाचार बोलने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिमा पुरी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो इसका नाम बताइएगा, 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पीवी सिंधु हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो नीता अंबानी हो जाएगी, सी ऑप्शन सही है। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम महिला कौन बनी है? एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन? अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल है? स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है 22 का? तो ये श्री राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा, यानी कि श्री राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे? तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भारत के ये जाकिर हुसैन हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट है, प्रथम राष्ट्रपति है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री। देख रहे होंगे कि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसे बिहार पुलिस में मतलब आने की क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक ना। और ये इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे। चलिए, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बने हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए थे, ये कौन थे? तो ये हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने पहली बार रिजाइन इन्होंने ही किया था केंद्रीय मंत्रिमंडल से। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष बने हैं? नौसेना अध्यक्ष, तो आर.डी. कटारिया जो हो जाएगा भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष बने हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है। कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन, यानी कि 27 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जो कि मतलब स्वतंत्र भारत में जन्मे, यानी कि 1947 के बाद जिनका जन्म हुआ था, 15 अगस्त 1947 के बाद जिनका जन्म हुआ था, तो वो मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सरोज होमी कपाड़िया, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे? 29 नंबर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका सही आंसर जो है ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 28 दिसंबर
28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था इसका गठन। और इसके महासचिव कौन थे? तो इसके महासचिव जो थे एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम थे इसके महासचिव। और प्रथम जब 1885 में इसका मतलब बैठक हुआ था तो उसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। और इसे एक प्रश्न ये भी आता है महात्मा गांधी से रिलेटेड कि महात्मा गांधी ने मात्र एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे, और कब किए थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में किए थे, ठीक ना। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ध्यान रखिएगा, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट मतलब ये हैं सब बता देंगे। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सीवी रमन है, सीवी रमन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? एक इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। अभी तक भारत रत्न मात्र 2 विदेशी लोगों को मिला है दोस्तों, एक है खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरा है कौन? तो एक नेल्सन मंडेला है। इन्हीं 2 लोगों को मात्र मतलब भारत से बाहर के लोग हैं यानी कि विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत रत्न मिला है। और उसमें भी सर्वप्रथम किसे मिला था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को। निम्नलिखित में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय है? पहुंचने वाला भारतीय कौन है बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय का नाम बताना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरपा फू दोरजी, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज थे? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज का नाम बताना है आपको। 33 का सही आंसर हो जाएगा हॉपकिंस, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे? भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री 34 का, तो ये निकोलाई ए बुल्गारिन, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन थे? व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन थे 35 नंबर? तो इसका सही आंसर जो है ये अभिनव बिंद्रा हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन तो जेम्स अगस्टस की ने किया था, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी थे? भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन थी ये बताना है 37 नंबर। तो इसका सही आंसर जो है आईएनएस चक्र था, आईएनएस चक्र। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है? मध्य दूरी वाला मिसाइल तो अग्नि है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है? ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक ना, याद रखिएगा। भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब से किया गया था? पहले देखते होंगे ब्लैक एंड व्हाइट में मतलब पिक्चर आता था, ब्लैक एंड व्हाइट में, लेकिन ये पूछ रहा है कि रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब से किया गया है, ठीक ना, 41 नंबर। तो 41 का जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा कब से? तो 15 अगस्त 1982 से। ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1982 से। और 1983 में इंडिया जो है प्रथम वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में कपिल देव की कप्तानी में। निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मुख्य फिल्म बनी थी? 1912 में प्रथम मुख्य फिल्म कौन बनी थी? 42 नंबर। तो इसका सही आंसर है राजा हरिश्चंद्र बनी थी, राजा हरिश्चंद्र। और 1912 एक और मतलब 1912 से कलकत्ता कलकत्ता से मतलब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था 1912 में। ये भी ध्यान में रखिएगा। भारत में पहली बार महिला रोजगार कार्यक्रम कहाँ खोला गया था? तो ये रोजगार कार्यक्रम जयपुर में खोला गया था, ये ऑप्शन सही है। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये इडुक्की में किया गया है, केरल में पड़ता है इडुक्की, केरल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
45 नंबर है कि भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बताना है आपको। 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है भूपेन हजारिका सड़क पुल, ठीक ना। भूपेन हजारिका सेतु जो है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो भाखड़ा बांध हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? 47 नंबर। तो बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? तो कैलाश मंदिर है, ए ऑप्शन सही है। दोस्तों सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे ऊंची चोटी है? 49 नंबर। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? सबसे लंबी सड़क सुरंग तो चेनानी नासरी सुरंग हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक मतलब वन जिस राज्य में है उस राज्य का नाम बताना है ऑप्शन के अनुसार। तो इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची झरना कुचिकल झरना जो कि 455 मीटर है ऊंची है, किस नदी पर स्थित है? कुचिकल झरना किस नदी पे स्थित है, क्वेश्चन ये पूछ रहा। तो ये बराही नदी पे स्थित है, ठीक ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? बताइएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस नदी का नाम है गंगा नदी, गंगा नदी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा आपको, जो कि एग्जाम क्रैक करने में आपको 100% मदद करेगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 54 नंबर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, यानी कि 54 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 का डी ऑप्शन सही है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? 55 नंबर। सबसे लंबा समुद्र तट तो ये मरीन बीच है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है? भारत का सबसे ऊंची मीनार पूछ रहा, तो कुतुब मीनार हो जाएगा, ठीक ना, कुतुब मीनार। भारत की सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? 57 नंबर। तो जामा मस्जिद है भारत का सबसे बड़ा मस्जिद। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई में स्थित है, मुंबई बंदरगाह है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सबसे ऊंची मूर्ति भारत का पूछ रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का स्टैचू ऑफ यूनिटी। और आपको बताना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये किन की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग को बताना है कि ये किन की मूर्ति है, ठीक ना। और ये गुजरात में बना हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी, नर्मदा नदी के तट पे। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर डी ऑप्शन 60 का तो इंदिरा गांधी नहर जो है भारत का सबसे लंबा नहर है। भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, तो ये नर्मदा है जो डेल्टा नहीं बनाती है, और ताप्ती है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों सही है, डी ऑप्शन सही है। भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? सबसे ऊंचा टीवी टावर बताना है आपको, 62 नंबर। तो 62 का सही आंसर निकल कर आ जाएगा पीतमपुरा, ये टीवी टावर सबसे ऊंचा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है सबसे लंबा कौन सा है? तो NH-44 जो है राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे लंबा राजमार्ग। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, देख रहे होंगे आप लोग, और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सारे प्रश्न है, और भविष्य में भी मतलब जैसे एग्जाम बिहार पुलिस के मद्देनजर इन सारे प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। तो बिहार पुलिस में तो है ये 100% है कि इसे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये रेल मार्ग जो है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, बी ऑप्शन से। निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य 65 का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात का जो है तट रेखा सबसे ज्यादा मतलब ये पड़ता है, सबसे ज्यादा लंबा।
तटरेखा समझते हैं ना, मतलब समुद्र के किनारे सबसे ज्यादा इसका सीमा लगता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है? सर्वोच्च शौर्य सम्मान भारत का, तो ये परमवीर चक्र है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 नंबर बताइएगा, निम्न में से कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भारत का कच्छ है। ये ऑप्शन सही है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था? शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था? 68 नंबर, तो 68 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रसा। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? 69 नंबर, तो 69 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्रथम विश्वविद्यालय पूछ रहा। विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? विश्व में किसी देश की, मतलब पूरा वर्ल्ड में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, ये बताना है। 70 नंबर, तो 70 का सही आंसर हो जाएगा एस भंडार नायके। एस भंडार नायके, ये ऑप्शन सही है, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है एस भंडार नायके। विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? सिविल सेवा, यूपीएससी जैसे हम सभी नियम जानते हैं ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछता है यूपीएससी का। तो सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चीन हो जाएगा। चीन ने सर्वप्रथम सिविल सेवा प्रतियोगिता को शुरू किया था। चीन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? राजधानी भी पूछता है, तो चीन का बीजिंग है। चीन का बीजिंग, और जापान का टोक्यो। भारत का नई दिल्ली। विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, तो फ्रांसिस फिप्स हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में पूरा जितना भी प्रश्न है ना, ये सारे प्रश्न वर्ल्ड से है, ठीक ना। पहले भारत से चल रहा था, अब सारा प्रश्न वर्ल्ड से है। तो बताइएगा कि विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? 73 नंबर, तो 73 का ये जुंगो तेजई हो जाएगा। विश्व में, अब सारे प्रश्न देखिए विश्व से आ रहे हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर, तो एमोंड सेन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सारा प्रश्न विश्व से है दोस्तों। ये जितने भी मतलब इंडियन वर्ल्ड और मतलब प्रथम इस टाइप का जितना भी विविध का प्रश्न आता है, सारे प्रश्नों को इस वीडियो में क्लियर कर दिया गया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अगर डेली बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो, और बिहार पुलिस का टेस्ट प्रैक्टिस भी करवाया जाता है, इस पे खान सर का सेट करवाया गया है, और ज्ञान बिंदु का दोनों सर का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से जाके देख लीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, लाइक से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए, विश्व में चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चारों ओर पूरा वर्ल्ड का समुद्री यात्रा, तो ये मैगलन ने किया था, ये ऑप्शन सही है। विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला, तो ये अमेरिका हो जाएगा। और प्रथम व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर पैर रखा था उसका नाम नील आर्मस्ट्रांग है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? 77 नंबर, तो ये मेजर यूरी गागरिन। ये क्या है? अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पूछेगा तो मेजर यूरी गागरिन। और ये नील आर्मस्ट्रांग जो है ये चंद्रमा पर पहुंचा था, ठीक ना। दोनों में सस्पेंशन होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चंद्रमा पे पहुंचने वाला नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा, और ये अंतरिक्ष पर पूछेगा तो मेजर यूरी गागरिन हो जाएगा। 77 नंबर। 78 नंबर देखते हैं साथियों। विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? 78 नंबर, तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ए गडरूड एडरले, यानी कि ऑप्शन सही है। विश्व में रोबोट जिसका नाम सोफिया है को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया है? तो सोफियो को नागरिकता देने वाला ये सऊदी अरब बना है, ठीक ना। सऊदी अरब। 79 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन ऐच्छिक मृत्यु का आधार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? अधिकार,
मतलब कोई मरना चाहता है तो मर सकता है, इसका अधिकार दे दिया गया है किस देश के द्वारा? विश्व का कौन सा देश है? तो ये नीदरलैंड के द्वारा दिया गया है ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार। संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? विश्व का प्रथम देश अमेरिका हो जाएगा संविधान निर्माण करने वाला। वही क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रथम लिखित संविधान किसका है? प्रथम लिखित संविधान पूछेगा तो अमेरिका का है, लेकिन वही पूछेगा कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। अपना देश भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन अमेरिका ने प्रथम लिखित संविधान मतलब तैयार किया था। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? जिनका संबंध शांति के नोबेल पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? 82 नंबर, तो 82 का फ्रेडरिक पासी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? चिकित्सा विज्ञान में 83 नंबर, तो 83 का सही आंसर सी हो जाएगा, बॉन बेहरिंग। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? प्रथम महिला राष्ट्रपति पूरा वर्ल्ड में किसी देश की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारिया एस्टेना रेजाबेला, बी ऑप्शन सही है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप 85 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा, ठीक है ना। हम सब भारत जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 86 नंबर, तो ये प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश जिसका एरिया सबसे ज्यादा है, तो 87 का सही आंसर हो जाएगा, ये रूस का पड़ता है, एरिया सबसे ज्यादा है। और वेटिकन सिटी यहाँ पे दिया गया है, तो वेटिकन सिटी का सबसे कम एरिया पड़ता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यानी कि कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो उसी के अनुसार देश का नाम बताना है आपको 88 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर, जनसंख्या घनत्व वाला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश निम्न में से कौन सा है? जिसका सीमा सबसे ज्यादा है, तो कनाडा का सबसे लंबी सीमा है। 90 नंबर है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह 90 नंबर, तो इंडोनेशिया हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। विश्व में सबसे बड़ी नदी चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से कौन बनी है? 91 नंबर, तो 91 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेजन बनी है। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सागर 92 नंबर, तो दक्षिण चीन सागर है। विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व का, तो ये सुपीरियर झील हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा विश्व का 94 नंबर, तो 94 का सही आंसर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ये एंडीज पर्वत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में से कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी, यानी कि ऑप्शन सही है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, यानी कि बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? 98 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान है, ये ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है? विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग, ये तो सब लोग जानते होंगे, 99 नंबर, तो ये बुर्ज खलीफा है, बी ऑप्शन सही है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो सबसे बड़ा महाकाव्य है ये महाभारत, महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा राजमार्ग 101 नंबर प्रश्न है, तो ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग जो है सबसे बड़ा राजमार्ग है वर्ल्ड में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है विश्व का सबसे विशाल मंदिर है। विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? तो सबसे बुद्धिमान पशु का नाम हो जाएगा चिंपैंजी, बी ऑप्शन सही है, चिंपैंजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क निम्न में से कौन सा है? सोलर पावर पार्क 104 का ये आदला सोलर पार्क है,
ये ऑप्शन सही है। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो चांद तारा जो राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा दोस्तों, ये है किसका? तो 105 का ये तुर्की का है। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह? अब सभी देश का राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित है। देखिए टॉपिक चेंज हो रहा है, ठीक ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं ना, तो सारे प्रश्न जो विविध से आने की संभावना है एग्जाम में, उन सारे प्रश्नों को इसमें कवर कर दिया गया है टॉपिक बाय टॉपिक। तो प्लीज ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बिहार पुलिस से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम के मद्देनजर क्वेश्चन लाया जाता है, जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहती है। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो 100 का ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह। अशोक स्तंभ, तो अशोक स्तंभ तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये अपना प्यारा देश भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के आपस में अलग करती है? अब देखिए रेखा मतलब बॉर्डर से, बाउंड्री लाइन से क्वेश्चन आ रहा। तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के आपस में अलग करता है। भारत और चीन का बाउंड्री लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा। वही भारत और पाकिस्तान का तो रेड क्लिफ हो जाएगा। चलिए 49वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों के आपस में अलग करती है? 49वीं, तो ये किस देश का हो जाएगा? तो यूएसए और कनाडा को अलग करता है। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमिनल है, क्रेमलिन है? 110 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये रूस का नाम है। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है? ओपेरा हाउस हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक का नाम है। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम पवन चक्की है? तो पवन चक्की जो है ये हो जाएगा डेनमार्क का। ये सी ऑप्शन सही है। समान गहराई के समुद्री स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समान गहराई के समुद्री रेखाओं को जोड़ने वाले, समुद्री स्थलों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? 113 नंबर। तो 113 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो सी ऑप्शन सही है, समगहरी रेखाएं, यानी कि सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 113 के बाद 114 नंबर में देखते हैं, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? 114 नंबर, समान वर्षा वाले, तो इसका समवर्षा कहा जाता है। देखिए मतलब समान वर्षा तो समवर्षा, ठीक ना। इस तरीका से भी याद कर सकते हैं। एसो एसोसिएट प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है? अब सब देश का समाचार एजेंसी से प्रश्न आएंगे, देख लीजिए। सारे टॉपिक को क्लियर किया गया है। एसोसिएट प्रेस जो है किस देश का समाचार एजेंसी? 115 का सही आंसर कौन सा निकल कर आ रहा? तो 115 का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका का समाचार एजेंसी का नाम एसोसिएट प्रेस है। बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है? 116 का सही आंसर हो जाएगा ए मलेशिया का। मेना किस देश का समाचार एजेंसी है? मेना जो है 117 नंबर, तो ये मिस्र का है। यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी है? समाचार एजेंसी, यहाँ पे एफएफसी लिखा गया है, एजेंसी हो जाएगा, ठीक ना। 118 का सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान का यूपीपी नाम है समाचार एजेंसी का। ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? ऑरेंज बुक, तो ऑरेंज बुक जो है ये नीदरलैंड का है। और भारत का सरकारी दस्तावेज का मतलब व्हाइट बुक बोला जाता है, ठीक ना, व्हाइट पेपर। देखते होंगे कोई भी एप्लीकेशन लिखना होता है तो व्हाइट पेपर ही। येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? 120 का, तो ये फ्रांस का है, सी ऑप्शन सही है। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री यह किसका प्रतीक है? तो ये न्याय का प्रतीक है, न्यायालय में देखते होंगे। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण कहीं पे देखते होंगे सिंबल, अब सिंबल से रिलेटेड पर देखिए प्रतीक से रिलेटेड। लाल त्रिकोण ये किसका प्रतीक है? 122 नंबर, तो परिवार नियोजन का प्रतीक है। एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डी एवं खोपड़ एवं ऊपर खोपड़ी, यह किसका प्रतीक है? एक दूसरे को इस टाइप से लगा रहता है ना हड्डी, और यहाँ पे खोपड़ी पाला रहता है, तो ये किसका प्रतीक है ये पूछ रहा है, ठीक ना, बताइएगा। तो ये जो प्रतीक है दोस्तों, देखते होंगे बिजली वाला ट्रांसफार्मर रहता है उस टाइप का खतरा के निशान पे लगा रहता है, यानी कि 123 का जो सही आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिजली का खतरा रहता है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु किस, कनाडा का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है?
तो ये गंजा ईगल है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? ग्रीस का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा ओलंपिक एयरवेज है। सी ऑप्शन सही है। क्वींस एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? 126 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया का विमान सेवा का नाम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? हांगकांग का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा 127 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये कैथी पैसिफिक एयरवेज हो जाएगा। निम्न में से कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? पनामा का 128 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये बी हो जाएगा, कोपा। ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? 129 नंबर। तो ये सिंगापुर से प्रकाशित होता है। निम्न में से कौन मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो मॉस्को से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो इज़वेस्तिया। निम्न में से कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? 131 का सही आंसर हो जाएगा ए, ला मांदा। निम्न में से कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? चीन का गुप्तचर संस्था का नाम बताना है। 132 नंबर। तो चीन का गुप्तचर संस्था का नाम क्या हो जाएगा? 132 का सी ऑप्शन, सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट। अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? 133 नंबर। तो ये हो जाएगा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। निम्न में से किस देश के संसद का नाम ड्यूमा है? तो ड्यूमा जो है ये रूस का संसद का नाम है। बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? जैसे भारत के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, तो बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? तो जातीय संसद कहा जाता है। मलेशिया के संसद को 136 नंबर। तो ये दीवान निगार कहा जाता है। निम्न में से किस देश का नाम सोजीम है? सोजीम 137 का ये पोलैंड हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 138 का सी ऑप्शन सही है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है? 39 नंबर, 139। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी सूडान। यूएनओ में कितने अंग हैं? 140 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 6 अंग। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? 6 अंग है, तो उसमें से कौन सा अंग एक नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन जो है यूएनओ का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? 142 नंबर। तो ये लीग ऑफ नेशंस का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? 143 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है, ये ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो हिंदी में भाषण प्रथम भारतीय व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में दिए थे। 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उस समय महासचिव कौन थे? तो 145 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कोपा अन्नान। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? वीटो का अर्थ क्या है? 146 नंबर। तो 146 का सही आंसर हो जाएगा साथियों, 146 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मैं निषेध करता हूँ। वीटो का अर्थ है निषेधात्मक वोट, ये ऑप्शन सही है। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का संसद किसे कहा जाता है? विश्व का संसद कहा जाता है जनरल असेंबली को, यानी कि सी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहा जाता है? विश्व का लघु संसद संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को कहा जाता है? तो ये महासभा को कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है? 149। तो ये भारत जो है अस्थायी देश का सदस्य नहीं है, सी ऑप्शन सही है। सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? वीटो शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? 150 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 150 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अमेरिका ने वीटो पावर का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था। आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दिया था? तो जमीन दान में दिया गया था किसके द्वारा? तो जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र का नाम
तो 152 का सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? 153 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 19 अध्याय है और 111 अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे। इसमें टोटल मतलब 330 प्रश्न दिया गया है, 329 प्रश्न इस विविध के सेट में दिया गया है, जो कि ज्ञान बिंदु सर के द्वारा करवाया गया है। तो अगर आप इसका दूसरा मतलब ये पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 भी अगर देखना चाहते हैं आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर पार्ट 2 भी इसका करवा दीजिए, तो पार्ट 2 करवा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि यहाँ आपके एग्जाम के लिए एकदम 100% ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहेगा उस टाइप का क्वेश्चन लाया जाता है। ठीक ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।